जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास अध्याय 6। तो आप सब बने रहिए। हाथ में पुष्प, तिल, आसन डाल के, दीपक जला के, घी का, और शांति पूर्वक पूरा अध्याय सुनना चाहिए। तो पूरा सुनने से बहुत फल मिलता है, अधूरा नहीं छोड़ते हैं। और कार्तिक का महीना ऐसे ही ना जाने दे। जब तप, पूजन पाठ, स्नान दान कुछ तो करें, थोड़ा करें लेकिन करें। और थोड़ा करेंगे तो बहुत होगा ये। तो इस महीने को ऐसे ही ना जाने दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इसमें भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल, कुसा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र मन से किसी नदी, तालाब, कुआं में आदि जलाशय पर जाकर स्नान करें। नहर आदि में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल झरना से 10 गुना अधिक फल गंगा आदि नदियों में, और इससे 10 गुना अधिक फल संगम में स्नान करने से मिलता है। तीर्थ में स्नान करने से दुगना फल होता है। विष्णु भगवान का स्मरण करके ही स्नान का संकल्प करें। कमलनाभि भगवान को नमस्कार करें। जलयसी भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, तुम मेरे यश अर्घ को ग्रहण करिए, आपको मेरा नमस्कार है। हे वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्री का आश्रम में जाकर भगवान ने 3 पद स्थापित किए हैं। इस प्रकार मुनि, वेद और यज्ञों सहित विष्णु ने जहाँ पद स्थापित किए हैं वह एक के सब देवता हमारी रक्षा करें। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, सो मेरे अर्घ को आप राधा सहित अंगीकारी कीजिए। व्रत करने वाला पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन समर्पण कर जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान करे। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, नवमी, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल लगाकर स्नान न करें। प्रथम शरीर के मैल को साफ करें, फिर वेद मंत्र द्वारा स्नान करें। भक्त भगवान जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे पाप नाशक प्रभु कृपा करके मुझे पवित्र करें। जो विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवताओं कार्तिक के स्नान करने वालों की रक्षा करते हैं, वे मेरी रक्षा करें। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवताओं मुझे पवित्र करें। गंगा आदि नदी, तीर्थ और समाप्त सागर के साथ नदी एवं तालाब मुझे पवित्र करें। आदित्य आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे कल्याणकारी हो। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों इन सबका तर्पण करें। कार्तिक के महीने में पितृ तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण में होते हैं उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर व्रती पुरुष जल में से निकलकर पवित्र वस्त्रों का धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का पूजन करे। जो मैंने विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान किया है
सो मेरे इस दिए हुए अर्घ को हे हरे राधिका सहित आप ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें, गंध पुष्प और तांबूल चढ़ाकर बार बार नमस्कार करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी का पूजन कर परिक्रमा देवें, नमस्कार करें और कहें कि प्रथम तुम्हें देवताओं ने बनाई, फिर मुनियों ने पूजा की है। हरि प्रिय, तुम मेरे पापों को हरण करो। फिर तीरथ चिंतन से पुराणोगत हरि कथाओं को श्रवण करें। भक्ति पूर्व तक विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का हरने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रत के सिवाय और कोई व्रत पूजन नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक महत्तम अध्याय 6 समाप्त। मिलते हैं 7वें अध्याय में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।